सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। अगर आप में अमीर बनने का जुनून है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पैसे अपने आप में एक शक्ति है, इसलिए सभी लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास खूब पैसा हो, यानी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। खूब पैसा होना ही आर्थिक मजबूती को नहीं दिखाता है, उसका मैनेजमेंट करना और उसे बढ़ाते रहना आर्थिक रूप से मजबूती को दिखाता है। अगर आपके पास एक बार खूब पैसा आ गया, लेकिन आपने सही से मैनेज नहीं किया है, तो वह जल्दी ही वापस चला जाता है। हम सभी मनी मैनेजमेंट को नहीं जानना चाहते हैं। असल में हमें मनी मैनेजमेंट की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाना। ये एक सिर्फ वीडियो नहीं है, पूरी जानकारी है जिससे आप पैसे का मैनेजमेंट सीख सकते हैं। हम फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते हैं और उसी के आधार पर ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो बिना देरी किए हुए जानते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बने। नंबर 1, हर वक्त पैसे बचाने पर ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन आदत है और आप इसे जितना जल्दी अपना लेंगे आपके लिए बेहतर है। आपको क्यों बचाना चाहिए, ये जानना है तो आप खुद से पूछो, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आप और अधिक पैसा बनाना चाहते हो? क्या आप पूरी जिंदगी कमा सकते हो? सवाल और भी बहुत है। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आपको पैसे बचाने हैं या नहीं। मनी सेविंग का सीधा तरीका है, जितना कमाते हो उससे जितना हो सके कम खर्च करो। विशेषज्ञों के अनुसार अपनी आदर्श जीवन शैली को बनाए रखने के लिए अपनी आय का कम से कम 25 से 30% बचाना चाहिए। चाहे आप किसी भी उम्र में सफर कर रहे हो, अभी नए नए जॉब लगे या रिटायरमेंट हुए हो, लेकिन बचत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे पैसे बना रहा हूँ, मुझे बचाने की क्या जरूरत है, तो आपको पुनर्विचार की सख्त जरूरत है। और ध्यान रहे, जब परेशानियाँ आती है तो मनी सेविंग ही बचा पाती है और परेशानियों का आने का वक्त नहीं होता। नंबर 2, अपने खर्चों पर नजर रखें। अगर आपको अधिकतम सेविंग्स करनी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खर्चों पर निगरानी रखें। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, रोज शाम को अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि हमारे पैसे अधिक कहाँ जा रहे हैं और हम ऐसी कौन सी चीज पर खर्च कर रहे हैं जो अनावश्यक है। बस ये 2 बातें ध्यान रख लो, फिर इन पर विचार करो। अधिक खर्च होने वाले खर्चों को जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करें और अनावश्यक तथा अमीर दिखने के चक्कर में किए जाने वाले खर्चों को लगाम दें। ध्यान रहे, अमीर दिखने का शौक आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। नंबर 3, जोश में खरीदारी न करें। जोश में खरीदारी का मतलब केवल कुछ महंगा खरीदना नहीं है, ये शौक में ऑर्डर किया हुआ खाना भी हो सकता है। ये पैसा हम बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। हमारा पुराना जैकेट अच्छी कंडीशन में था, फिर भी नया जैकेट लिया। खाना घर में खाने की बजाय होटल में खाया। रोज पार्टी में गए। ऐसी ही आदतें बहुत सी हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। कभी किसी को देखकर कुछ ना खरीदे। हमेशा अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। अपने आर्थिक स्तर को उठाने के लिए आवेग में खरीदारी से बचना होगा। एक बात का और ध्यान रखें, कभी भी भविष्य में काम आने वाली चीजें आज ना खरीदे। अगर उनमें समय के साथ कीमत कम होने वाली चीजें शामिल हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जमीन, फ्लैट और शेयर्स खरीदिए। नंबर 4, भविष्य में निवेश करें। यदि आप सोच रहे हैं कि मनी सेविंग किसके लिए कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप स्वयं हैं। जब आपको आगे लंबी छुट्टी लेनी पड़े, कुछ सालों में कार लेने की इच्छा हो, एक अच्छा घर खरीदना है या रिटायरमेंट के बाद देश विदेश घूमना है, तो इन सब में सेविंग्स के महत्व को आप समझ सकते हैं। पैसों का महत्व और भविष्य में निवेश को अच्छे से समझना है तो आप कोरोना की समस्याओं को देख सकते हैं। जिसने अच्छी बचत की वो आसानी से इस समस्या से जीत गया, और जिन्होंने नहीं की थी उनके हालात से तो आप वाकिफ है। आपको पता है कि बरसात का मौसम है तो आप पहले ही घर में छाता लाकर रख दोगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी बरसात हुई और आप छाता लाने जाओगे। ऐसे में तो आप उस समस्या में फंस जाओगे।
इसलिए भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें आज पैसे बचाने हैं या भविष्य में अच्छा रिटर्न्स देने वाली चीजों में निवेश करने हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर्स तथा अन्य प्रॉपर्टी जिनके समय के साथ अच्छे पैसे बढ़ते हैं। आपका आज का आपको जल्दी रिटायरमेंट होने में मदद कर सकता है, जिससे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। अब आप फैसला कर लो, 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेना है या 45 के बाद ही। नंबर 5, कर्ज को ट्रैक और समय पर भुगतान करें। हर महीने ट्रैक करें कि आप पर कितना बकाया है और पिछले महीने से कितना कम या अधिक हुआ। हमेशा समय पर भुगतान करें और अतिदेर से बचें। ध्यान रखें, अधिक ब्याज दर के कर्ज का पहले भुगतान करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।